हे जंकी, स्वागत है आपका हमारी टेक न्यूज़ के एक और कमाल के एपिसोड में। और यार, आपको एनर्जी में थोड़ी बहुत कमी लग रही हो तो वो इसी वजह से, क्योंकि अभी तबीयत थोड़ी जो है वो थोड़ी डाउन चल रही है, तो एनर्जी में थोड़ी कमी लग सकती है, लेकिन अपडेट्स में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है अंबानी साहब की तरफ से। अंबानी साहब ने अपने जितने भी लोकल प्रोवाइडर्स हैं उनको कहा है कि भैया देखो, जितनी जल्दी हो सके अपना प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बम्प अप कर दो। क्यों? क्योंकि आने वाले 2 साल में हमें कम से कम 200 मिलियन स्मार्टफोन्स बनाने हैं, जो कि हम इंडियंस के जो गरीब इलाके हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, जो अभी स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को हम ये स्मार्टफोन देना चाहते हैं। और इसकी कीमत पता है कितनी होगी? सिर्फ 4,000 रुपये। और ये जो फ़ोन है ये गूगल के साथ पार्टनरशिप करके बनाया जा रहा है, मतलब इसके अंदर गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये जियो मतलब चाहता क्या है, मतलब इतने सस्ते में सारी चीज़ें आखिर दे क्यों रहा है। यार देखो, मेरा जो हिसाब है, मेरे हिसाब से वो अपना एक इकोसिस्टम बनाना चाहता है इंडिया के हर घर में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जब से जियो आया है, लगभग 90% लोगों के पास, 80% लोगों के पास तो जियो की सिम है। उसके बाद अभी अपना फाइबर नेट भी लेकर आ गए हैं, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस कर दिया। जब लॉन्च हुआ था तब थोड़ा महंगा था, लेकिन अब उसको जो कंपटीशन है उससे काफ़ी कम कर दिया है प्राइस। तो इनका जो नेट है वो जियो का आ गया। जो आप नेट के साथ सेट टॉप बॉक्स भी देने लगे हैं, तो जो आपका टीवी चलेगा वो भी जियो के थ्रू चलेगा। तो मतलब आपका सारा सिस्टम, आपका फ़ोन, आपका सिम, आपकी टीवी, आपके घर में जितने भी IoT डिवाइसेज होंगे आगे चल के, मतलब जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले डिवाइसेज हैं, वो सारे के सारे जियो से ही कनेक्टेड रहेंगे। तो जियो चाहता है कि वो आपके घर में घुसे, आपके हर चीज़ को वो कंट्रोल करे। आप जो भी सामान यूज़ कर रहे हो वो इंटरनेट से अगर लिंक्ड है तो उसमें कहीं ना कहीं जियो का हाथ होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो उसकी प्लानिंग है वो यही है फिलहाल के लिए। यहाँ पर अगले अपडेट की बात करें तो हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर काम कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी हाल ही में जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, उनको करीब $1.95 मिलियन की फंडिंग मिली है कि भैया तुम तसल्ली से बैठो, अपना जो भी काम धंधा कर रहे हो वो सब छोड़ो, हम पैसा दे रहे हैं तुमको, $1.9 बिलियन हमने दे दिया है, इससे तुम्हारा खर्चा जो सारा निकल जाएगा। अब तुम तसल्ली से बैठो अपना सारा काम धंधा छोड़ के और इस चीज़ का हिसाब लगाओ, मतलब बताओ कि कैसे ये चीज़ें होती है, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम हमारी एज के साथ कम होता जाता है, और इस चीज़ को आगे चलकर अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। मतलब कि कुछ अलग अलग थेरेपीज़ बनाओ, या फिर जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, उन सेल्स को अच्छे से स्टडी करो और हमें चीज़ें बताओ कि सारी चीज़ें आखिर काम कैसे करती हैं। और इस चीज़ को हम आगे जाके अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, इस पेंडेमिक ने सबसे ज़्यादा उन लोगों की जान ली है जो कि एजेड थे और उनका इम्यून सिस्टम डाउन था। अब इसकी जो स्टडी है और जो इसका रिजल्ट आएगा वो आने वाले हमारे 2-3 साल में हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम अगले अपडेट की बात करें तो डेंगू जो मच्छरों के थ्रू होता है वो भी एक वायरल डिजीज़ है। तो इसको ठीक करने के लिए हमारी बॉडीज़ जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, वो एंटीबॉडीज़ एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो चीज़ कोरोना के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल, अभी जो देखा गया है, जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पर कोरोना का जो आउटब्रेक है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, या फिर जो उसका ग्रोइंग रेट है, जो उसका स्प्रेड होने का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर ये देखा गया है कि उनमें से काफ़ी ज़्यादा इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 2019-2020 में बहुत ज़्यादा डेंगू के केसेस पाए गए थे। तो इसी वजह से वहाँ के लोगों ने उनकी एंटीबॉडीज़ भी डेवलप कर ली, और इसी वजह से जो कोरोना का इफेक्ट है उन लोगों की बॉडी पर इतने अच्छे से नहीं हो रहा जितना कि नॉर्मल लोगों पर हो रहा है। अब जिसने ये रिपोर्ट बनाई है वो ये मांग कर रहा है गवर्नमेंट से कि भैया इसके ऊपर और भी ज़्यादा स्टडीज़ करो और भी इस चीज़ को देखो, इसे प्रूफ करने की कोशिश करो कि क्या ये बात सही है, और अगर ये सही है तो हमें आगे जाकर इसका क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल सकता है, और जो वैक्सीन है उसमें भी हम कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उसकी प्रोसेस को तेज़ कर सकते हैं वैक्सीन बनाने में। यहाँ पर अगली अपडेट इंस्टाग्राम की तरफ से आ रही है कि भैया इंस्टाग्राम में जो पहले 15 सेकंड की रील्स बनाई जा सकती थी, अब उसको 30 सेकंड की लिमिट में कर दिया गया है। और इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोग टाइमर्स का भी यूज़ करते थे, तो टाइमर की लिमिट भी अब बढ़ा दी गई है 10 सेकंड तक। मतलब आप जाओ, क्लिक करके 10 सेकंड है आपके पास, फ्रेम में आ जाओ, अपना जो भी नाच गाना करना है वो कर लो और आप अपनी रील बना सकते हो। तो अब देखो भैया, बनाओ रील, जिनको टाइम फोड़ना है उनका टाइम तो और भी अच्छे से फूटेगा भैया, सीधा सीधा 2 गुना टाइम वेस्ट कर पाएंगे वो लोग। यहाँ पर अगले अपडेट की बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक, गूगल में एक सर्वे किया गया, वहाँ पर ये बताया गया कि पहले जो लोगों को घर के अंदर रहना एक जेल की तरह लगता था, अब वो चीज़ उन लोगों की एक हैबिट बन चुकी है। अब उन्हें मतलब आदत सी है, कहते हैं ना, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। ये टी सीरीज़ का गाना तो नहीं है, इस पर भी कॉपीराइट मार सकते हैं वो लोग। खैर, तो अभी एक सर्वे निकल कर आया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, 62% एम्प्लॉयज़ ये चाहते हैं कि भैया देखो,
हम अब जो है डेली, पहले जैसे डेली जब हम ऑफिस आते थे वो काम अब हमसे ना हो पाएगा। हमें जो है स्पेशल इवेंट या फिर किसी मीटिंग वगैरह के लिए आना हो तो हम आ जाएंगे, या फिर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आ सकते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ जैसे पहले आते थे वैसे अब हम नहीं आ पाएंगे। 10% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कह रहे हैं कि भैया कुछ भी हो जाए हम नहीं आ रहे ऑफिस, हमें घर पे काम दे दो तो बहुत अच्छा है। और 15% ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम एक आध इवेंट मतलब महीने में 2-3 बार आ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट मत करो। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आना हो तो वो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। तो अगर देख लो ऐसा कुछ हो पाए तो इसीलिए जो अल्फ़ाबेट, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसके जो CEO हैं सुंदर पिचाई साहब, उन्होंने कहा है कि हम एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल पर काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से जो ये वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम है इसको और जो ऑफिस में आना है इस चीज़ को एफिशिएंटली बैलेंस करा जा सके। अब देखना ये है कि कितना एफिशिएंट वो लोग इसको बना पाते हैं। सोच तो रहे हैं इसको एफिशिएंटली करने का, लेकिन वो कितना एफिशिएंट हो पाता है ये देखने वाली बात है। यहाँ पर अगले अपडेट की बात करें तो MI ने अपनी एक चलती फिरती दुकान खोल दी है। मतलब जैसे गाड़ियाँ होती है ना, फूड ट्रक्स होते हैं जो ट्रक में फूड बेचते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो उसी तरह अब MI अपने फ़ोन्स, अपना ट्रिमर, जो MI बैंड वगैरह है, जो TV बॉक्स है उसका, वो सब कुछ अपना ऐसी ही गाड़ियों में बेचने वाले हैं। कुल मिलाकर जो इंडिया का रूरल एरिया है ना, जहाँ पर मार्केट की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी जा रही है और ये गाड़ियाँ वहाँ पर जाएंगी और वहाँ पर अपने सामानों को बेचेंगी। अब बस देखना ही है कि भारत है ये, भारत, ठीक है। पता चला बीच रास्ते से दुकान ही गायब हो गई। जिस रिपोर्ट में मैंने ये पढ़ा वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि MI ने जो इसकी प्लानिंग करी है वो सिर्फ और सिर्फ 40 दिनों में करी है। और हमें इससे ये सीखना चाहिए कि हम अपने लाइफ में भी ऐसे ही अग्रेसिव अप्रोच को ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेफ बेजोस जब अमेजॉन प्राइम का आइडिया उनके दिमाग में आया था, तो उसके 3 महीने बाद ही फुल्ली फंक्शनल अमेजॉन प्राइम उन्होंने लॉन्च कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है अमेजॉन, तो उसके लिए ये चीज़ 3 महीने में लाना, एक 3 महीना तो बहुत बड़ा टाइम है उसके लिए, इतनी बड़ी कंपनी के लिए। तो नहीं भाई, 3 महीने ऐसी सर्विस या ऐसी चीज़ों को लाना किसी भी कंपनी के लिए बड़ा टाइम नहीं है, बल्कि ये बहुत ही कम टाइम है। भाई 3 महीने में ये जो कंपनीज है ना, ये अपनी जो टेस्टिंग हो गई, जो इसका आउटलाइन हो गया, जो इसके गाइडलाइंस हो गए, ये सारी चीज़ें करने में ही 3 महीने निकल जाते हैं। और जब उनके दिमाग में आया तब से लेकर 3 महीने में तो उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम ही लॉन्च कर दिया। तो ये बहुत ही अग्रेसिव सोच होती है, बहुत ही अग्रेसिव मार्केटिंग होती है, बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच होती है। तो आपको भी जैसे ही आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहा है तो उस आइडिया के बारे में और ज़्यादा सोचो मत। मतलब ये नहीं कि आप सोचो ही मत, सोच लो सारे पॉसिबिलिटीज़, प्रोज और कॉन्स, एक लाइन खींचो, इस सोच का जो मैंने सोचा है उसके प्रोज लिखो, कॉन्स लिखो। अब इसके बाद इन कॉन्स को कैसे करके आप लोग कम से कम कर सकते हो। जब ये कॉन्स एक बार कम हो गए, आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये चीज़ चलने वाली है, तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। किसी का भी इंतज़ार मत करो कि हाँ भाई ये आ जाएगा या इसके साथ या फिर उसका ये काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद दोनों मिलकर ये चीज़ चालू करेंगे। नहीं, चालू कर दो, उसके बाद में देखा जाएगा, बाद में लोग जुड़ते जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन आपको अपना काम स्टार्ट कर देना है। और इस न्यूज़ से आपको यही चीज़ सीखनी चाहिए, इसीलिए मैंने इस न्यूज़ को कवर करा। तो बस यहाँ पर न्यूज़ वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि कुछ स्मार्टफोन्स के बारे में, स्मार्टफोन रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो OnePlus का 8T अभी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, मतलब ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं कि जल्दी ही लॉन्च हो सकता है और इसमें 65 वाट का जो चार्जिंग है वो सपोर्ट करा जाएगा। और इस बार कहा जा रहा है कि जैसे पहले 70 और 70 Pro आते थे ना, तो इस बार कोई भी प्रो वाला मॉडल नहीं आने वाला, इस बार केवल OnePlus 8T ही आएगा। और इसमें ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लाइन जो 865 प्लस है प्रोसेसर वो आएगा। 8GB 12GB रैम वाले 2 अलग अलग वेरिएंट्स आएंगे। और इसमें कहा जा रहा है कि इस बार का जो OnePlus T है वो पहले के जितने भी फ़ोन्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है। तो यार साल दर साल जो OnePlus है वो अपने फ़ोन की कीमत बढ़ाता जा रहा है, जो कि कुछ टाइम बाद एक अपना बिल्कुल जो सैमसंग वाला लेवल है ना वहाँ तक पहुँच जाएगा। और इसकी अप्रोच भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। पहले कम प्राइस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी सर्विस दे दी, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दे दिया कि भैया आप दूसरे OnePlus का क्या है, OnePlus के यूज़र्स, उसका कैमरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, उसका डिस्प्ले इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन OnePlus के लोग क्यों लेते हैं फ़ोन? उसके सॉफ्टवेयर की वजह से। उसका सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है। क्या करता है OnePlus? गूगल का जो सॉफ्टवेयर लिया उसको वैसा का वैसा लिया स्टॉक वाला, उसमें जो नेसेसरी चेंजेस है, जो एक्चुअली यूज़ वाले चीज़ें हैं वो उसमें डाल के आपको दे देता है। बाकी कंपनीज क्या करती हैं, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही चेंज कर देती हैं, अपना पूरा इतना हैवी स्किन लगा देती हैं। ये ऐसा नहीं करता, इसी वजह से इसका फ़ोन फास्ट होता है और यूज़र एक्सपीरियंस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पर अगले फ़ोन की बात करें तो सैमसंग का जो F41 है, जो कि मैंने कैमरा सेंट्रिक फ़ोन आपको बताया था आने वाला है, वो 8 तारीख को फ्लिपकार्ट पर लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको 6GB की रैम और एक्जीनोस का 9611 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये किस प्राइस पर लॉन्च होता है।
अगर ये बहुत अच्छी प्राइस पर लॉन्च होता है तो सही है, लेकिन अगर ये कहीं आसपास M51 के आसपास लॉन्च होता है ना, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप M51 के पास जाओ। अब यहाँ पर M सीरीज़ की जो मेन दिक्कत ये है कि उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब है। मतलब जैसे आप Xiaomi हो गया, Realme हो गया, इनके 10,000 12,000 के फ़ोन ले लो और जो आपका सैमसंग का 10-12 हज़ार का M सीरीज़ का फ़ोन आ रहा है वो ले लो, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इन दोनों की, उसमें ज़मीन आसमान का आपको अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन अब ऑब्वियसली अगर आप आफ्टर सेल सर्विस की बात करो, आप जो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस, सैमसंग का जो केयर है उसके एक्सपीरियंस की बात करो, तो वो ऑब्वियसली आपको सैमसंग का जो ब्रांड वैल्यू है उसकी बात करो तो वो आपको सैमसंग में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इनका फ़ोन ले लेते हो, जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, आपने फ़ोन ले लिया, बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल गई, आपको कम दाम पे अच्छे स्पेसिफिकेशन मिल गए, एड्स वगैरह तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने एक बार फ़ोन ले लिया उसके बाद ये जो कंपनीज़ हैं ना, ये आपको भूल जाएगी। आफ्टर सेल सर्विस चाइनीज़ कंपनीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत है, और इसीलिए मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर लो बिल्ड क्वालिटी में, थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन आपको जो आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी वो इन कंपनीज़ में, जो बड़ी कंपनीज़ है उसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगला जो फ़ोन है वो भी सैमसंग का ही आ रहा है, सैमसंग का फ़ैन एडिशन S20 फ़ैन एडिशन लॉन्च हो चुका है, और इसकी जो प्राइस है वो $700, जो 5G वाला वेरिएंट है उसकी $700 बताई जा रही है, जो कि इंडिया में आते आते करीब 58, 60, 65 तक पहुंच जाएगा। तब ये जो है, ये S20 जो मेन है फ़ोन, उससे थोड़ा सा डाउनग्रेड फ़ोन है, लेकिन बाकी सब कुछ इसका बिल्कुल सेम S20 की तरह ही है। मतलब ये फ़ोन उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि सैमसंग के S सीरीज़ के फ़ैन हैं, जो कि S सीरीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर इसका एक 4G वेरिएंट भी है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, अगर आप इस फ़ोन के बारे में सोच भी रहे हो तो 5G के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। इवन इस साल छोड़ो, अगले साल भी अगर आपको एक अच्छा फ़ोन मिल रहा है, उसमें आपको 5,000-6,000 रुपये कम देने पड़ रहे हैं 4G के लिए, गो फॉर द 4G वेरिएंट। भाई अगले साल भी आपको 5G के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। 2022 में जाकर आप सोच सकते हो कि हाँ आप 5G फ़ोन लो, और वो भी मिलीमीटर वेव वाला। बाकी अभी 2021 तक आपको 5G फ़ोन के लिए तो दूर दूर तक सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है यार। बस लेके आप ये बताओगे 5G फ़ोन है मेरे पास, उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं पाओगे आप उसका। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज के सारे अपडेट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, आई नो, तो लेकिन फिर भी यार अपना सपोर्ट बनाए रखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको वीडियोस मेरी मिलती रहे।